सोवियत कुत्ता धीरे धीरे जर्मन सॉसेज उठाकर ले जा रहा था, लेकिन गलती से एक सॉसेज जमीन में दबे ट्रिगर पर अटक गया। ये देखकर कि धमाका नहीं हुआ, बक ने बहुत संभल कर वो सॉसेज बाहर निकाला। फिर वो सारे सॉसेज अपने मालिक के परिवार के पास ले आया। उस समय पूरा शहर दुश्मन सेना से घिरा हुआ था। माँ ने सॉसेज को काट कर पतले टुकड़ों में बांटा ताकि वो 2 महीने तक चल सके। लेकिन तभी सोवियत सैनिक 2 ऐसे अनाथ बच्चों को उनके घर छोड़ गए जिनके माता पिता भूख से मर चुके थे। इससे परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई। यही वजह थी कि बक ने तय किया कि वो दुश्मन के कैंप में दोबारा जाएगा और खाना लाएगा। अपनी तेज नाक और याददाश्त के दम पर उसने दुश्मन के माइनफील्ड से बचते हुए रास्ता निकाल लिया। वहाँ उसने एक जर्मन रसोइये को सॉसेज भाप में पकाते देखा। जैसे ही रसोइया दूसरी तरफ देखने लगा, बक चुपचाप मेज से सॉसेज उठाकर चल पड़ा। लेकिन शहर लौटते वक्त उसे एक जर्मन गार्ड डॉग रास्ते में मिल गया। बक ने तुरंत सॉसेज नीचे रख दिए और खुद को लड़ने के लिए तैयार कर लिया। तभी उस जर्मन कुत्ते ने उसकी खुशबू पहचान ली। उसे याद आ गया कि बक ने कभी उसकी जान बचाई थी। वो एक तरफ हट गया और बक को जाने दिया। इससे परिवार कुछ दिनों तक भूख से बच सका। लेकिन एक दिन जब पिता घर के लिए खाना लेकर लौट रहे थे, एक बुरा आदमी उनका पीछा करते हुए आया, उन्हें गिरा दिया और सारा खाना छीनकर भाग गया। इसलिए बक तीसरी बार दुश्मन कैंप पहुंचा, लेकिन इस बार गार्ड डॉग ने ही उसे रोक लिया। तभी बक ने हिम्मत करके उस कुत्ते के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया। जर्मन कुत्ता इतना खुश हुआ कि वो तुरंत कैंप में वापस भागा और रसोइये के ध्यान हटते ही एक बड़ा हैम हॉक उठाकर बक के लिए ले आया। तोहफे के तौर पर बक उसे घर ले आया और परिवार की कुछ और मुश्किलें टल गई। लेकिन घर वालों को डर था कि पके मांस की खुशबू से भूखे पड़ोसियों को शक हो जाएगा। पिता ने सुझाया कि मांस को पड़ोसियों में बांट देते हैं और उनका परिवार सिर्फ आलू का सूप पिएगा। कुछ दिनों बाद बक को दुश्मन के माइनफील्ड के पार से कच्चे आलू की खुशबू आई। उसने अपने मालिक को वहां ले गया और दोनों ने आलू खोदने शुरू कर दिए। बक की तेज नाक की वजह से वो माइनफील्ड सुरक्षित पार कर पाए। लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक अचानक वहां पहुंच गया। बक ने खतरा महसूस किया और अपने मालिक को वापस जाने का इशारा किया, पर सैनिक ने हथियार तान दिया और मालिक डर से वहीं रुक गया। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, जर्मन कुत्ता कूदकर सामने आ गया और मालिक को ढाल बनकर बचा लिया। सैनिक ने दोनों कुत्तों को एक दूसरे के लिए इतनी चिंता करते देखा और समझ गया कि बक उसके कुत्ते का दोस्त है। उसने इशारा किया कि जल्दी निकल जाओ, लेकिन लौटते वक्त वही बुरा आदमी फिर उनके रास्ते में आ गया। उसने धमकी दी कि सारे आलू और बक भी उसे दे दो। मालिक ने मना कर दिया। तभी जर्मन सैनिक फिर से दिखा। बुरा आदमी डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन गलती से एक दबे चार्ज पर पैर रख बैठा। वो गिर पड़ा और ठीक उसी वक्त सैनिक ने गोली चला दी। मालिक को बचाने के लिए बक आगे कूद पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। जर्मन कुत्ते ने सैनिक को रोकने के लिए उसका हाथ काट लिया और कसकर पकड़े रखा। आखिर में सैनिक पीछे हट गया और कैंप लौट गया। मालिक ने आलू की बोरी खाली करके उसी में घायल बक को रखा और शहर के डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन अंत में बक ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। युद्ध खत्म होने के बाद शहर के लोगों ने बक की याद में एक स्मारक बनवाया।